बैक टू माय चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक ही ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के सपोर्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। हमने जो आज लेवल आइडेंटिफाई किए थे ट्यूसडे के, आज मार्केट ने कुछ उसी पे ही थोड़ा बहुत कामकाज किया है। अब हम देखेंगे कि वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम आते हैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिखते हैं, निफ्टी देन बैंक निफ्टी। हम यहाँ से इजिली देख सकते हैं आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 18,599 पे की 599 की क्लोजिंग दी, और जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दी वो 44,164 की क्लोजिंग दी। आज दोनों ही जो क्लोजिंग दी इन्होंने एक बुलिश मूवमेंट पे क्लोजिंग दी है, प्लस 0.03% इज निफ्टी का और बैंक निफ्टी का प्लस 0.14%। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो आइए अब आते हैं हम यहाँ पे निफ्टी का जो ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस, सेटिंग। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास निफ्टी का जो चार्ट है वो ओपन हो जाता है। निफ्टी का चार्ट जैसे ही ओपन होता है तो अब हम कल के लेवल्स निकालने वाले हैं। तो हम अपना टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे रखेंगे। अगर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो आप इजिली क्लिक करके ऐसे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करूंगी तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी सिंपली। अगर कोई भी इंडिकेटर्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अभी जो मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं वो बॉलिंजर बैंड और MACD है। अगर आप सपोज सुपर ट्रेंड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट डाउन करके अपना इंडिकेटर लगा सकते हैं। सपोज कोई इंडिकेटर आपने लगाया वो आप डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे जो भी आप इंडिकेटर लगाएंगे यहाँ पे उसका नाम मेंशन होगा। यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इंडिकेटर जो है वो लग जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्लॉट करते, तो जैसे जैसे मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगी वैसे वैसे मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती जाऊंगी, तो आपको और अच्छे से इजिली समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कि जो आज इसने क्लोजिंग दी वो 18,599 पे इसने क्लोजिंग दी। अब जो इसके कल के लेवल हो सकते हैं वो क्या निकल के आ सकते हैं। अगर निफ्टी 18,599 से अप साइड में जाती है, यहाँ पे मतलब होल्ड करके या अप साइड मूवमेंट बनाती है, तो जो इसका पहला लेवल निकल के आता है यह आता है 18,648 का। और 18,648 पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रेंड लाइन टूल्स पे क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करूंगी और आप इजिली यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने 18,648 के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है। अगर निफ्टी यहाँ पे इसको भी ब्रेक करके अपना दूसरा रेजिस्टेंस जो इसका निकल के आता है वो 18,678 का इसका दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आता है। और अगर निफ्टी में यहाँ से भी ब्रेकडाउन आता है और वो और तेजी बनाती है और अपसाइड बनाती है तो जो इसका तीसरा लेवल निकल के आता है वो आता है 18,697 का। मैं इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन टूल्स पे जाके आप हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐसे ही एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है प्लॉट करनी है। अब अगर मैं सपोर्ट की बात करूं कि इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या क्या निकल के आते हैं, जैसे निफ्टी हम देख सकते हैं कि काफी डाउन साइड में है। तो अगर निफ्टी यहाँ से और गिरावट बनाती है तो जो इसका पहला लेवल निकल के आता है वो आता है 18,548 का। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करती जा रही हूँ जिससे आपको इजिली समझ आ जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। और निफ्टी में यहाँ से भी गिरावट बनती है तो जो इसका दूसरा लेवल निकल के आता है वो 18,483 का निकल के आता है। और निफ्टी में यहाँ से और ज्यादा गिरावट बनती है तो जो इसका तीसरा सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 18,393 का निकल के आता है। इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी में बुलिश मोमेंटम आता है तो आप कॉल साइड की तरफ कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी में बियरिश का मोमेंटम आता है तो आप पुट साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पर कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपना एक बार टेक्निकल एनालिसिस एक बार जरूर करें। अब मैं बात करती हूँ कि बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया
और इसके वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। जैसे ही बैंक निफ्टी पे आती हूँ सेम 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस, सेटिंग। जैसे ही मैं चार्ट पर क्लिक करती हूँ मेरे सामने बैंक निफ्टी का जो है चार्ट ओपन हो जाता है। अभी मैंने आपको निफ्टी में बताया कि टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट लेवल्स की बात करते हैं कि जो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 44,164 पे क्लोजिंग दी, जो एक बुलिश कैंडल के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी, ग्रीन कैंडल के साथ। तो अगर निफ्टी में कल यहीं से तेजी बनती है तो जो इसका पहला लेवल निकल के आता है वो 44,264 का निकल के आता है। और अगर बैंक निफ्टी में यहां से भी 44,264 और अगर बैंक निफ्टी में यहां से भी तेजी आती है तो जो इसका दूसरा लेवल निकल गया था वो 44,384 का निकल के आता है। और अगर बैंक निफ्टी में और तेजी बनती है तो जो इसका तीसरा लेवल निकल के आता है वो 44,425 का निकल के आता है। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूं कि बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से गिरावट बनती है, कोई न्यूज आ जाती है, ये यहाँ से और डाउन साइड जाता है, यहाँ ब्रेक फॉल हो जाता है, तो जो इसका पहला सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 44,084 का निकल के आता है। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से भी गिरावट बनती है तो जो इसका दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 43,984 का निकल के आता है। और बैंक निफ्टी में यहाँ से भी गिरावट बनती है तो जो इसका तीसरा लेवल निकल गया तो 43,904 का निकल के आता है। तो इसी के चलते चलते अगर बैंक निफ्टी में तेजी आती है तो आप कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी में डाउन साइड गिरावट आती है तो आप अपनी पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहले एक बार अपना एनालिसिस एक बार देख लें, टेक्निकल एनालिसिस अपना, कि आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल वन के ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉग इन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉग इन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून, 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।